रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। प्रीपोजिशन का जो सिलसिला था तो उसमें आज पार्ट 3 को अपलोड करते हैं। आज का जो प्रीपोजिशन है वो है सेंस और पार। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। पार। अब पार जो है शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हमें बताती है कि यह चीज़ एक काम की जो दौरानिया है वो बताता है। पार हमें ये बताती है कि एक काम कितने टाइम से जारी है, मतलब एक काम का दौरानिया बताता है। इंग्लिश में इट शो अस दैट आवर वर्क इज कंटिन्यू फ्रॉम हाउ मेनी आवर्स, यानी एक काम है और वो कितने घंटों से जारी है, वो कितने हफ्तों से जारी है, और इसके अलावा वो कितने महीनों से जारी है, और इसके अलावा वो कितने सालों से जारी है, और इसके अलावा वो कितने मिनट से जारी है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डियर व्यूअर्स, क्या इस्तेमाल करेंगे? पावर इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब। नंबर सेकंड डियर व्यूअर्स, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days। ओहो, आपका इंतजार करता है कितने दिन से? 3 days से। तो यहाँ हमारे साथ दौरानिया मालूम है कितना है, 3 days है, और वो हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा क्या? पार आएगा, क्योंकि दौरानिया हमें मालूम है, टाइम का दौरानिया हमें मालूम है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डियर व्यूअर्स, क्या? पार इस्तेमाल करें। तो फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के तरफ। आई हैव बीन लिविंग इन पिशावर फॉर 4 weeks। यहाँ टाइम का दौरानिया मालूम है, 4 weeks है, 4 हफ्ते है। तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे क्या? पॉर इस्तेमाल करेंगे। नंबर पॉर इन्हें फोर नंबर 1 मिसाल की तरफ आते हैं। यू हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 5 minutes, यानी आप टेलीफोन पर बातें करते हो कितने अरसे से, यानी 5 मिनट से। कितने दौरानिये से? 5 मिनट से। तो दौरानिया हमें मालूम है, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? पार इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी पार की इस्तेमाल। एक दफ़ा फिर पार हम वो वक्त इस्तेमाल करते हैं, यानी उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमको टाइम का दौरानिया मालूम हो। तो टाइम के दौरानिया अगर मालूम हो तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे पार। अब आते हैं सेंस की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पार की इस्तेमाल से अच्छी तरह अब आप समझ जा चुके हैं। तो फिर चलते हैं साइंस की तरफ। इट आल्सो शो टाइम, ये भी हमें यानी टाइम बताता है, बट एट वीक इन मैथ, लेकिन इसका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, ये टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकता। एट शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम और डिपेंडेंट टाइम, लेकिन ये हमें स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो हमें बताती है। ये तमाम जो टाइम है वो कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि ये मैथ्स में कमज़ोर है। और पार जो है वो मैथ्स में बहुत यानी वो इंटेलिजेंट है। किस चीज़ में? मैथ्स में। तो यह हमें ये बताती है कि सेंस इस्तेमाल होगा उस वक़्त जब हम यानी हमें पता हो किस चीज़ का, यानी काम का जो दौरानिया है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेंस। बाकी हमें यानी ये पता नहीं होता कि कितना टाइम ये काम इससे जारी है। तो फिर इसके लिए हम मिसाल की तरफ जाते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। नंबर 1, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017। यहाँ पर हमारे साथ ये है ईयर्स। ईयर्स इस जो लर्निंग का प्रोसेस है, यानी इंग्लिश की लर्निंग का जो प्रोसेस है उसकी शोरो करने की जो फंड है, यह हमें सेंस बताती है, यानी इसके साथ हम सेंस लगाए। 2017 के बाद यानी इसमें 2017 के बाद साल के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट वी वे आर शोइंग इन दिस। तो सेंस इस्तेमाल होगा उस वक़्त जब हमें टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मालूम हो। यहाँ 2017 के बाद जितनी भी साल है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, सेंस इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे पहले एग्जांपल। नंबर सेकंड, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। यहाँ कितने साल रहने का इसका जिक्र मैं नहीं करता, ये नहीं रहने का जो जितने भी साल है 2002 के बाद उसका जिक्र
हम यहाँ पे नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी 2002 रहने की स्टार्टिंग साल है तो उसका बात करते हैं, तो इसके साथ इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, सेंस इस्तेमाल होगा। नंबर अब आते हैं सेंस और फार की अदर एग्जाम्पल यानी प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। पहले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नंबर 1, शी हैज बीन वॉकिंग बाय हर। टाइम मालूम है, दौरान मालूम है, क्या लगाएंगे, जवाब जल्दी दो। यहाँ पर हमें टाइम मालूम है तो इस्तेमाल होगा पार इस्तेमाल होगा, क्योंकि दौरान हमें मालूम है 5 आवर से। नंबर सेकंड, वी हैव लिव्ड हियर 1925। स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, इसके बाद साल मालूम नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है। नंबर थर्ड, इट हैज बीन रेनिंग 8 o'clock। स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, बाकी हमें पता नहीं कि कितनी घंटे बारिश हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा, जवाब सेंस हमारे साथ लगेगा सेंस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है और इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। नंबर 4, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मिडनाइट। यानी मुझे बुखार लगी है किस, मिडनाइट से, आधा रात से, तो फिर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है मिडनाइट, तो क्या लगेगा, जवाब जल्दी दो, पार लगेगा या सेंस, तो यहाँ पे लगेगा सेंस, क्योंकि हमारे साथ स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ मालूम है, बाकी पता नहीं टाइम का, दौरानिए का। नंबर 5, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 hours। टाइम मालूम है, दौरानिए मालूम है, क्या लगाएंगे, मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ, इस दोनों को। टाइम मालूम है, दौरानिया मालूम है, क्या इस्तेमाल करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। नंबर 6, आई हैव नॉट मीट हर लास्ट ट्यूसडे। यानी मैं ने उनसे मुलाकात नहीं की है, किस दौरानिए से, लास्ट ट्यूसडे, तो फिर वक्त मालूम नहीं है, लास्ट ट्यूसडे से वक्त मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जल्दी बताओ, ये आपका काम है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में नंबर 4 और 5 और 6 का जवाब ज़रूर मिलना चाहिए आपकी तरफ से, तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा। अब आते हैं अदर यूज़ ऑफ फॉर यानी फॉर्स की दूसरे इस्तेमालात की तरफ। तो फार की एक ही मिसाल होती यानी एक जो उनकी इस्तेमाल है वो पहली गुजर चुके हैं, यानी ये टाइम के दौरानिए के लिए इस्तेमाल होता है, जब हमें टाइम की दौरानिए का पता हो तो फिर इसके लिए इस्तेमाल होता है पार। लेकिन अब इसके बाद कई और भी इस्तेमालात हैं, इसको डिस्कस करते हैं। denotes who is intended to have or use something। यानी जब कोई चीज़ आपके लिए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कोई तोहफा आपके बर्थडे पर दिया तो ये आपके लिए है, ये जो तोहफा है ये आपके लिए है, तो इसके लिए इसके साथ इस्तेमाल होगा फॉर। मिसाल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। नंबर 1, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, तो यहाँ पर आपके लिए है, महसूस आपके लिए है, तो इसके लिए हम यानी ख़ास तौर पर ये आपके लिए है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर, यहाँ पर इस्तेमाल होगा फॉर। नंबर सेकंड, माई लाइफ इज़ फॉर माई कंट्री, यानी मेरा जो ज़िंदगी है ये मेरे मुल्क के लिए है, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा डियर व्यूअर्स, यहाँ पे इस्तेमाल होगा फॉर, क्योंकि यहाँ पे जो पार है ये मुल्क के लिए है, यानी स्पेशल है मुल्क के लिए, ज़िंदगी जो है ये स्पेशल है किस के लिए, कंट्री के लिए। नंबर सेकंड, इसकी इस्तेमाल पहली तो ये थी कि जब कोई चीज़ आपके लिए होते हैं। नंबर सेकंड, एक्सचेंज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का तबादला। इसके लिए मिसाल देते हैं, आई विल गिव यू माई फ़ोन फॉर 1 लाइक, यानी मैं आपको अपना मोबाइल फ़ोन दे दूँगा, किस चीज़ के लिए, 1 लाइक के लिए। तो यह एक्सचेंज है किस चीज़ का, माई फ़ोन किस के चीज़ के साथ, 1 लाइक के साथ, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा क्या, पार इस्तेमाल होगा। जब किसी चीज़ का एक्सचेंज हो, तबादला हो, बदल हो,
नंबर सेकंड, दीज बुक्स आर अवेलेबल फॉर सौ ईच, यानी आर एस सौ ईच, यानी जो बुक्स हैं इसका कीमत 100 ईच है, इसके लिए ये अवेलेबल है, इस कीमत पर ये आपको दे सकते हैं। तो दोज बुक्स आर अवेलेबल, यहाँ पे एक्सचेंज है किस चीज़ का, बुक्स का, किसके साथ, और आर एस 100 के साथ। तो यहाँ हमारे साथ एक्सचेंज हुआ है किस चीज़, बुक्स का और 100 यानी 100 रुपीज़ क्या। तो यहाँ पे बी फार इस्तेमाल होगा। नंबर थर्ड जो इस्तेमाल है, कंसिडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबॉडी समथिंग दैट इज टू मच वर्क फॉर यू। यहाँ मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। दैट इज टू मच वर्क फॉर यू, यानी ये जो काम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं कि तुम इतना काम कर सकते हो और उसके लिए तो आप जुमला इस्तेमाल करते हो, तो इसमें ज़रूर क्या इस्तेमाल होगा, पार। यू आर बैड फॉर अ बिगिनर, यानी आप जो बिगिनर का जो आदत करते हो तो ये आपके लिए बुरा है। तो इससे इसका शख्स का मतलब बिगिनर नहीं है, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो ऐसा काम करता है जो यानी उनके उम्मीद से बालातर है। नंबर थर्ड, यू आर टाल फॉर योर एज, यानी आप बहुत लंबे हो किस चीज़ के लिहाज से, आपके एज के लिहाज से। यह उम्मीद जो है एज के साथ शार्ट है, लेकिन जो तवक्को है, जो कि उम्मीद है, वो टालनेस का यहाँ पे आए है। तो फिर ये हमारे साथ कंसिडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबॉडी और समथिंग। डियर व्यूअर्स, अब आते हैं यूज ऑफ सेंस, यानी इसकी आखिरी जो इस्तेमाल है, टू शो रीज़न। सेंस का पहला जो इस्तेमाल था वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए था, यानी मिडनाइट का जिक्र था, 8 ओ क्लॉक का जिक्र था, इसके अलावा 2002 का जिक्र था। उनके स्टार्टिंग पॉइंट से हम इस्तेमाल करेंगे सेंस। अब आते हैं जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो इस्तेमाल है सेंस का, तो उसको डिस्कस करता है। यहाँ अब देखें, टू शो रीज़न यानी वजह के बताने के लिए। इसके मिसाल की तरफ आते हैं। सिंस ही वॉज इल, यानी वह बीमार था। ही डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, उन्होंने मेरी बर्थडे पार्टी को यानी उनको ज्वाइन नहीं किया। तो यह रीज़न है, वजह है बर्थडे पार्टी की ज्वाइन न करने का, क्या चीज़, यानी वो वजह क्या है, वो इलनेस है, बीमारी है। तो यह अब देखें, फर्स्ट नंबर जो साइंस है ये इस्तेमाल होगा क्या, यानी शो रीजन, वजह के बताने के लिए। नंबर सेकंड, सिंस आई वाज पुअर, यानी मैं गरीब था। आई हैड टू सेक्रीफाइस माई ड्रीम, यानी मैंने अपने ख्वाबों को कुर्बान किया था। तो फिर यहाँ हमारे साथ वजह है, और वजह क्या है, गरीबी है। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा सेंस। तो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ जा चुके होंगे, और इसके बाद प्रीपोजिशन की इस तरह हम क्लासेस जारी रखेंगे। डियर व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ आपको वह बर वक्त पहुँचेगा। इसके बाद लाइक करना और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।